हाय। आज के इस वीडियो में जो है हम इंसर्ट टैब के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो हमने ऑनलाइन वीडियो तक पढ़ा था। आज जो है हम ये सारा पोर्शन पढ़ेंगे जो कि सेकंड पार्ट होगा इंसर्ट टैब का। तो फिर हमारी इंसर्ट टैब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है लिंक। तो लिंक के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। आप लोग को नज़र आ रहा है लिंक, तो लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर जो है आप लोगों के पास ये, अगर आप लोग देखें तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें द फर्स्ट वन इज एक्जिस्टेंस फाइल और वेब पेजेस, द सेकेंड वन इज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड द थर्ड वन इज क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एंड द फोर्थ वन इज ईमेल एड्रेस। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास है एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस। आप लोग के पास पहले से, अगर आप लोग के पास जो फाइल पड़ी है, या आप लोग वेबसाइट के साथ लिंक बना सकते हैं। सही है, लिंक के थ्रू हम लिंक ही बनाते हैं। तो एग्जिस्टेंस फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाके यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मेरी जो फाइल है उनमें से एक पिक कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये FOC, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप लोग के सामने आ रहा है एक लिंक आ गया। सही है, और वो लिंक क्या है, उस फाइल का पाथ है सी यूज़र और इस तरह मिस्टर सलाह और डॉक्यूमेंट और FOC.docx MS वर्ड का एक्सटेंशन। और ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। जैसे ही मैं इस पे ऊपर आता हूँ, यहाँ पर लिखा है क्लिक टू द फॉलो लिंक। सही है, और उसके साथ कंट्रोल आप लोगों ने पकड़ना है। तो क्या करना है, कंट्रोल पकड़ के आप लोग क्लिक करें इसके ऊपर। सही है, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ये परमिशन मांगेगा कि आप लोगों ने ओपन करना है। तो आप लोगों ने यस कर देना है। यस करने के बाद जैसे ही आप लोग यस करेंगे, आप लोग देखें वो फाइल ओपन हो गया जो हमने यहाँ पर लिंक किया था। एग्जिस्टेंस फाइल का यही मतलब है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने जो है सेकंड नंबर पे आना है, दोबारा लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हेडिंग्स। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग्स बना रहा हूँ, और हेडिंग्स बनाने के बाद जो है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। सही है, और यहाँ पर जो है एक और हेडिंग बना रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। और इसके बाद जो है मैं एक और पैराग्राफ, एक और जो है हेडिंग बनाऊंगा। तो उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखता हूँ। सही है, तो ये मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिया। अब हेडिंग कैसे बनाते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है। होम के अंदर जाएंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, होम के अंदर जाएंगे, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने हेडिंग 1 या 2 कर देना है। तो मैं फिलहाल हेडिंग 1 कर देता हूँ, और इंडिया को भी हेडिंग 1, और इस तरह चाइना को भी हेडिंग 1 कर देता हूँ। अब न्यू पेज पे आता हूँ, या पहले वाले पेज पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर जो है लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो है आप लोग क्रिएट इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो है 3 जो है हमारे पास हेडिंग आ गया। जैसे अगर आप लोग हेडिंग नहीं बनाते तो ये काम नहीं कर, बुकमार्क के साथ भी करता है, तो बुकमार्क इसके बाद हम पढ़ेंगे। सही है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फिर एंटर करके मैंने एक और हेडिंग ऐड करना है, फॉर एग्जांपल चाइना। सही है, और ओके कर ली। ओके करने के बाद आप लोग सेम कंट्रोल और क्लिक जो है, कंट्रोल पकड़ के क्लिक करें तो आप लोग देखें पाकिस्तान पे आ गए हैं। और सेकंड वन जो है कंट्रोल पकड़ के क्लिक करें चाइना, तो ये देखिए आप लोग चाइना पे आ गए हैं। तो इस तरह आप लोग इजीली लिंक कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड वन इसमें क्या है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ फर्स्ट पेज के अंदर, कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो एक्सेल के अंदर एक शीट मेरे लिए ओपन हो, या वर्ड के अंदर एक और शीट ओपन हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिंक पे जाऊँगा और क्रिएट लिंक पे क्लिक करूँगा, और टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लिक हियर टू ओपन न्यू वर्कशीट।
एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है जिसके ऊपर हम लिंक क्लिक करके जो है हमारा काम होगा। तो मैंने लिखा क्लिक हेयर टू ओपन न्यू वर्कशीट, सही है। यहाँ पर क्लिक करें ताकि आपका न्यू वर्कशीट ओपन, और वर्कशीट का नाम क्या रखें, फॉर एग्जाम्पल school.xlsx। अब यहाँ पर जो है एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। एक्सेल के लिए हमारे पास क्या है, एक्सएल, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। आप इसको बता रहे कि स्कूल के नाम से एक्सेल में ओपन करें, सही है। वर्ड में DOCX आएगा, सही है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर या एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मुझे डायरेक्ट एडिट फॉर्म में लेके जाए या आप जो है बाद में करना चाहते, तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट, ताकि मुझे पता चले। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद आप लोग देख रहे हैं वो डिस्प्ले टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर जो है फौरन ही ओपन हो गया। अब हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर यस करेंगे, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और ये देखें आप लोग के सामने एक्सेल का एक वर्कशीट ओपन हो गया बाय द नेम ऑफ स्कूल, ऊपर देखिए टाइटल बार पे। तो ये आप लोग के सामने एक्सेल का एक शीट ओपन हो गया। तो ये आप लोग जो है किसी और जो है प्रोग्राम के साथ या इसी प्रोग्राम के साथ जो है एक न्यू वर्कशीट या डॉक्यूमेंट या आप लोग पावर पॉइंट में करना चाहते हैं तो उसके लिए PPTX है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, लिंक, लास्ट नंबर है ईमेल। तो ईमेल में क्या है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, सेम प्रोसीजर है। आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है जिसका भी ईमेल हो, फिर ईमेल एड्रेस उसका टाइप करना है और फिर लास्ट में सब्जेक्ट डालना है, सही है। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले टेक्स्ट टू डिस्प्ले, फिर ईमेल। चलो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखे लिखे ईमेल आएगा और यहाँ पर कोई भी ईमेल लिखे लाइक ali123@gmail.com। ये इनवैलिड ईमेल है तो मैंने अपने आप से लिखा, और सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, सही है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है मुझे उसी जगह पे पहुंचा देगा और ईमेल कर देगा, सही है। तो फिर आप लोग यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, सही है। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, सही है। देखिए ईमेल बॉक्स में जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे आउटलुक में लेके गया है, सही है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लिंक, सही है, कि लिंक कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क। तो बुकमार्क इसलिए यूज होता है जब आप लोग कोई बुक रीड करते हैं शॉर्ट फॉर्म में और आप लोग चाहते हैं कि मैंने यहाँ तक रीड किया, वो जगह कुछ भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, सही है। Ctrl+C+V से मैं इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। ज़्यादा करने के बाद जो है हम अब जो है ऊपर चलते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल मैंने जो है इस डॉक्यूमेंट तक रीड किया, सही है। रीड करने के बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मार्क लगाना चाहता हूँ, सही है। जिस तरह आप लोग कोई बुक रीड करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इसमें मैं मार्क रखूँ ताकि कल से जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सही। अब 12 पेजेस है अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा और मैं 9 पेज में खड़ा हूँ। 9 पेज में मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट यहाँ तक पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं बुक मार्क पे क्लिक करूंगा, एक मार्क लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल टुडे, और इसमें स्पेस अलाउड नहीं है। नेम जब आप लिखते हैं तो ये देखें टुडे रीडिंग, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आप लोग जो है डेट वाइज भी कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कल आ गया, ऊपर चला जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया। जैसे ही मैं बुकमार्क और जो है टुडे रीडिंग पे क्लिक करूंगा और गो टू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये देखें उसी जगह पे मुझे लेके आया है। ये देखिए 9 पेज पे और 12 है टोटल, और 9 पेज पे वही डॉक्यूमेंट के लास्ट मुझे लेके आया है, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या है? क्रॉस रेफरेंस हमारे पास जो है ये गो टू की तरह है, आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ लिंक ही है, सही है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है मैं थोड़े से यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी नंबरिंग कर ली, सही है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और इस तरह मैंने नंबरिंग कर ली,
सही है, हर पैराग्राफ को मैंने एक नंबर दी। अब मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ। इंसर्ट पे आने के बाद जो है क्रॉस रेफरेंस पे, अब यहाँ पर देखें आइटम नंबर आइटम, सही है, कौन से नंबर पे जाना है तो ये आप लोग देखें, ये फॉर एग्जांपल 14 नंबर पे इंसर्ट। अच्छा, इसको पहले सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे लिंक के फॉर्म में, ये आएगा, सही है, यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस और फॉर एग्जांपल 12, सही है। तो मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा ये 12 आ गया। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा डबल क्लिक तो ये 12 पे आ गया, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है ये कर सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है कमेंट है। आप अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी वर्ड के ऊपर जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कर सकते हैं। कमेंट मीन्स डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया और कमेंट पे आ गया, जैसे मैं कमेंट करूंगा इस साइड पे एक जो है आप लोग के पास बॉक्स आ गया। अब फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, कलेक्शन ऑफ पेजेस, तो मैंने इसके बारे में कुछ लिखा, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह ये आप लोगों का कमेंट है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हेडर फुटर है, सही है। मैं कमेंट को हटा देता हूँ कंट्रोल Z से, सही है। तो आप लोगों ने कमेंट भी सीखा। अब हमारे पास हेडर फुटर है। अब हेडर फुटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो है जब आप कोई बुक लिखते हैं या फॉर एग्जांपल कोई नोट्स लिखते हैं तो उसमें आप लोग टॉप ऑफ द पेज कुछ चीज़ें लिखते हैं और बॉटम ऑफ द पेज कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो टॉप ऑफ द पेज हमारे पास क्या आती है, टॉप ऑफ द पेज हमारे पास आती है हेडर और बॉटम ऑफ द पेज हमारे पास आती है फुटर, सही है। तो ये हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, ये 11 पेजेस हैं। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने हेडर पे क्लिक किया और हेडर के अंदर डिफरेंट हेडर्स हैं। तो ये रेडीमेड आप लोगों को मिल रहे हैं, सही है। तो इनमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला चाहिए, सही है। तो ये हमारे पास हेडर है। अब ये देखिए ये हर पेज पे आएगा, सही है। तो ये हर पेज पे हमारा शो हो रहा है हेडर, सही है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी लिखेंगे ये हर पेज पे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नोट्स फॉर बिगिनर, सही है। तो ये आप लोगों की हर पेज पे शो होगी, सही है। अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ये देखिए हर पेज पे और पेज नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, सही है। तो ये आप लोगों के पास हेडर है, सही है। हेडर अगर आप लोगों ने अपनी कस्टम हेडर बनानी है तो उसके लिए आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जाना है और जो हेडर एरिया है इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर जो है हेडर जो एरिया है इस पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग डबल क्लिक करेंगे ये हेडर आ गया। अब यहाँ पर आप लोग अपनी कस्टम हेडर भी बना सकते हैं, सही है। लेकिन आप लोग के पास रेडीमेड मिल जाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेम फुटर है तो फुटर भी आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेडीमेड आप लोग को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब ये देखिए फुटर राइटर का नाम आ रहा है और यहाँ पर फुटर आ रहा है, सही है। फुटर में मोस्टली हम लिखते हैं नंबर, सही है, और हेडर में हम नोट्स के नेम और चैप्टर नेम और ये सारी चीजें लिखते हैं, सही है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग है। अब यहाँ पर मैं हेडर भी इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और फिर हम सेटिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के लिए है, तो ये हमारे पास आ गया है, सही है। अब हर पेज पे जब हम जाएंगे तो ये हेडर और फुटर आएगा, सही है। तो ये फर्स्ट पेज है, फिर ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे ये आप लोग देख सकते हैं नंबर 2 है, मतलब नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो ये आप लोग की हेडर फुटर है, सही है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हेडर फुटर हमारे पास है। अच्छा, नंबर्स हैं तो आप लोग नंबरिंग अगर हेडर में चाहते हैं या फुटर में तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए टॉप ऑफ द पेज, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, सही है। इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट उठा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम करते हैं बॉटम ऑफ द पेज। तो बॉटम ऑफ द पेज में हम आते हैं और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें इसके साथ आप लोग टेक्स्ट भी फिर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट मैंने लिख लिया तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लाइक रिटन बाय मिस्टर
सलाह, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है इस साइड पे भी कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप लोग डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। इस तरह पेज मार्जिन यहाँ पे आएगा, इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ पे आएगी, सही है, जो कि मोस्टली हम नहीं करते, ओनली हम करते हैं बॉटम ऑफ द पेज। फिर हमारे पास क्या है, करंट पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं, तो इसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट है। आप ये देखिए लेफ्ट पे आ गया है, टॉप पे ये दूसरा फॉर्मेट है, तीसरा फॉर्मेट है। इस तरह आप लोग के पास डिफरेंट फॉर्मेट है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फॉर्मेट ऑफ नंबरिंग, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने अरबिक फॉर्म में करे, ये बीसी फॉर्म में करना है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग ये देखिए डिफरेंट फॉर्मेट है, 1 2 3 का है, ABC का है, कैपिटल ABC का है, रोमन फॉर्म का है, कैपिटल रोमन है और स्मॉल रोमन। अब फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रोमन का मैंने करना है, ओके कर, ये देखें आप लोग के सामने ये कैपिटल रोमन, हर पेज पे जो है कैपिटल रोमन अल्फाबेट आ गए, सही है। नंबरिंग हमारे पास उस फॉर्म में आए हैं, सही है। आप लोग जाए नेक्स्ट, ये देखिए 6 है, ये 7 है, फिर ये 8 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 10 है, ये देखें आप लोग को नज़र आ रहा है, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेट लगाना है या टाइम, इनमें से कोई चूज़ करें जिसके साथ डेट भी हो, टाइम भी हो। और यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि आप सिस्टम के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट करें, तो इसको चेक लगाना ज़रूरी है। अब ये देखें सितंबर 2022 आज की जो डेट है उसी हिसाब से उसने ली है। अगर आप लोग टाइम लेना चाहते हैं उसके साथ टाइम भी ले सकते हैं, ये फुटर में भी वर्क करेगा। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग आथर के नेम, फाइल नेम, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, सही है। इसमें कुछ भी नहीं, लाइक मैं कहता हूँ आथर नेम, तो आथर नेम ये है मिस्टर सलाह, क्योंकि इंस्टॉल करते वक्त ये हमने लिखा हुआ है, सही है। इस तरह जो है आप लोग देखें ये उसकी फॉर्मेट, अगर आप लोगों ने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं क्विक फॉर्मेट में, सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, सही है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और मोस्टली हम करते नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने करना हो फिर इसकी जो है आप लोग रिसाइजिंग कर सकते हैं, सही है। लोगो वगैरह अगर आप लोगों ने लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास जो है डिज़ाइन के अंदर ऑनलाइन वीडियो और पिक्चर आप कोई लगा सकते हैं। गो टू हेडर, ये देखिए हेडर और गो टू हेडर और गो टू फुटर। अगर आप लोगों ने इस पेज की हेडर और फुटर पे जाना है, ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो काम करता जाएगा। अब मैं फर्स्ट नंबर पेज पे खड़ा हूँ, अगर आप लोग स्टेटस बार पे देखें यहाँ पर, और हमारे पास 11 पेजेस है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं सेकंड पेज पे हेडर पे जाऊँ, ये देखें, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मुझे अच्छा, अब यहाँ पर जो है प्रीवियस और वो है, सही है, नेक्स्ट है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम सेक्शन नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हेडर और फुटर में, अच्छा अब हेडर फुटर में मेनली जो मसला आता है वो हमारे पास यहाँ पर आता है कि जब हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर लेके हार्डवेयर, तो ये सब पेजेस पे आएगा। अब सेकंड चैप्टर मैंने लिखना है सॉफ्टवेयर, सही है, और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 5 से, आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे चेंज करूंगा तो ऊपर वाला भी चेंज होगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाला चेंज हो, सिर्फ इसके बाद ही चेंज हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है जाऊंगा लेआउट पे जाने के बाद जो है मैं जाऊंगा ब्रेक पे, सही है, ब्रेक पे जाऊंगा, और ब्रेक पे जाने के बाद जो है हम जाएंगे यहाँ पर कंटिन्यूस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन बन गया है, सही है। अब ये सेक्शन बनने के बाद जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये डिजाइन के अंदर ये लिंक टू प्रीवियस, इसको जो है हम डिसेबल कर देंगे कि प्रीवियस के साथ लिंक इसका खत्म कर दे। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर, सही है, तो ये सेकंड चैप्टर हो गया, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें ऊपर हार्डवेयर, नीचे सॉफ्टवेयर है, सही है। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर हर पेज पे सॉफ्टवेयर आ रहा है, सही है। अब इस पेज के अंदर मैंने थर्ड
जो है चैप्टर बनाना है। और फॉर एग्जांपल मैं अगेन जाऊंगा कहाँ पे, लेआउट पे जाने के बाद बाहर क्लिक करूंगा, हेडर के अंदर क्लिक नहीं करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक पे जाने के बाद कंटिन्यूअस पे आऊंगा और कंटिन्यूअस पे आने के बाद ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये लिंक टू प्रीवियस इसको खत्म कर देना है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मैं जैसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखूंगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अब देखें, अब नीचे इसके नीचे जो है ये देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट पेज, लेकिन इससे प्रीवियस अगर हम पेज देखें तो ये प्रीवियस जो हमारा पेज है वो क्या आएगा, वो हार्डवेयर आएगा और सॉफ्टवेयर आएगा। सही है, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो लिंक टू प्रीवियस पेज ये आप लोगों ने खत्म कर देना है। जब आप लोग मल्टीपल जो है वो बनाना चाहते हैं, हर चैप्टर का नेम देना चाहते हैं और मल्टीपल जो है हर पेज पे अपना चैप्टर आएगा, सो ये लिंक आप लोगों ने खत्म कर देना है। अच्छा, हेडर की यहाँ पर देखिए, हेडर की साइज को बढ़ा सकते हैं। सही है, देखिए हेडर की साइज बढ़ रही है और यहाँ पर जो है फुटर की साइज को बढ़ा सकते हैं। हम फुटर पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए फुटर की साइज को हम बढ़ा सकते हैं। सही है, तो इस तरह आप लोग जो है फुटर की साइज को बढ़ा सकते हैं। ये देखें तो ये हमारे पास फुटर की साइज बढ़ गई है। सही है, क्लोज हेडर फुटर की जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसमें जो जरूरी ऑप्शन है वो ये है कि आप लोगों ने पेज नंबरिंग लगानी है और दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है लिंक टू प्रीवियस, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि किस तरह करना है। सही, अगर आप लोग डिफरेंट चैप्टर बना रहे हैं तो डिफरेंट चैप्टर के अंदर जो है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सही, ये लिंक टू प्रीवियस का मतलब है कि प्रीवियस के साथ इसको लिंक ना करें, पहले वाले को अलग ट्रीट करें, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने सेक्शन बनाने होंगे। सही है, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अगेन इंसर्ट पे आ रहा हूँ। इंसर्ट पे आने के बाद पेज नंबर है, तो पेज नंबर वही पेज नंबर है जो अभी मैंने बताया कि आप लोग कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। ये टॉप ऑफ द पेज की फॉर्मेट है, ये बॉटम ऑफ द पेज की फॉर्मेट है, ये देखिए डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे है। ये आप लोग की मार्जिन की फॉर्मेट है, ये करंट पोजीशन की फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट और हैं, तो ये आप लोग, अब यहाँ पर एक और चीज जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ाई, ये स्टार्ट एट, आप लोग चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ रोमन, लेकिन रोमन 4 नंबर से स्टार्ट हो। सही है, ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है आप लोग के पास, आप यहाँ पर देखें फर्स्ट पेज पे आ गया और फर्स्ट पेज पे आने के बाद जो है मैंने यहाँ हेडर पे क्लिक कर दी और हेडर पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे गया और इंसर्ट पे जाने के बाद पेज नंबर, और यहाँ पर जो है क्योंकि हमने हेडर में क्लिक नहीं किया था इसलिए अप्लाई नहीं हुआ, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पर स्टार्ट 8 और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 से स्टार्ट करें और ओके जैसे मैं करूँगा तो ये हम जो है या फॉर एग्जांपल 1 2 3 से स्टार्ट करें। यहाँ पर जो है ये 1 2 3 और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल 3 से स्टार्ट करें। सही है, और जैसे मैंने ओके कर दी तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखें फर्स्ट पेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से। सही है, और सेकंड पेज हमारे पास कहाँ स्टार्ट 4 5 6, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। सही है, ये हमारा फर्स्ट पेज है तो हमने 3 लिखा तो यहाँ पर 3 आया, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सही है, अच्छा फिर उसके बाद जो है हमारे पास न्यू जो ऑप्शन आ रही है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप लोग तब यूज कर सकते हैं जब आप लोग चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ लेकिन वो टेक्स्ट हम नहीं लिख पा रहे। फॉर एग्जांपल इस मार्जिन के अंदर या हेडर के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर रेडीमेड आप लोग को मिल रहा है जो कि हम ज्यादातर यूज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और इसके अंदर आप लोगों ने जो भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देखिए, और फिर यहाँ पर जो है इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल इसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना है, लाइक जो है ओवल, यहाँ पर तो आप लोग शेप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने शेप फिल करना है यहाँ पर ये देखें इसके अंदर जो है आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिलिंग करनी है, कलर की कोई आउटलाइन कलर चेंज करना है। ये देखिए आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मोस्टली हम आउटलाइन कलर रखते ही नहीं है ताकि ओपन नजर ना आए। इसे अगर आप लोग रखना चाहते हैं जरूरी है तो आप लोग रख भी सकते हैं। अच्छा,
तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, सही है। इसकी जो इसके बाद जो नेक्स्ट वो है वो हमारे पास क्लिप आर्ट है। तो ये आप लोग डिफरेंट स्टाइल है, नेम की स्टाइल है, तो स्मार्ट आर्ट है, सॉरी इसको स्मार्ट आर्ट कहते हैं, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सलाहुद्दीन, सही है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग आ गई। अब यहाँ पर इसकी डिजाइनिंग है, सही है। तो आप लोग इसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी और स्टाइल में, तो इसको सबसे पहले मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूंगा और ये देखिए स्टाइल बन रहा है, सही है। अब ये फिल कलर है इसकी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो फिल कलर है वो रेड में करना चाहता हूँ और जो आउटलाइन कलर है इसको मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ। ये देखिए ब्लैक हो गया। इसके अंदर आप लोग और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर जो है डिफरेंट फॉर्मेट है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, ये देखिए रिफ्लेक्शन आ गया, सही। इसके लिए सिलेक्शन जरूरी है। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ये देखिए 3D फॉर्म में है, सही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये अप्लाई कर दिया, सही। इसको आप जितना इस तरफ ड्रैग करेंगे और नीचे इसको इस तरफ खींचेंगे, सही है, तो ये आप लोग उतना वो गोल आएगा, सही है। तो इस तरह ये आप लोग स्मार्ट आर्ट का यूज, क्लिप सॉरी वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में फर्स्ट जो लेटर हमारे पास आता है वो हमारे पास कैपिटल और बहुत बड़ा होता है, ये जो हमारे पास लेटर है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक किया और ड्रॉप कैप नॉर्मली ये 3 लाइन के साथ प्लेस होता है। इन मार्जिन और ड्रॉप का मतलब ये है कि ये अंदर आएगा और इन मार्जिन का मतलब ये कि ये थोड़ा सा बाहर आएगा। आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है, सही है। अब ड्रॉप कैप ऑप्शन है, आप लोग चाहते हैं कि इस तरह आए, इस तरह आए या इस तरह फुल आए। तो मैं चाहता हूँ इस तरह आए और कितनी लाइन के साथ आए, पहले तो 3 लाइन के साथ आ रहा था, अभी मैं चाहता हूँ 5 लाइन के साथ आए। ओके कर दी। तो ये देखिए आप लोग का ड्रॉप कैप जो फर्स्ट लेटर है वो 5 लाइन के साथ हमारे पास प्लेस हो गया, सही है। तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। अब अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर सलाह की मैं सिग्नेचर करना चाहता हूँ और उसकी जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ द कंपनी है, मैनेजर ऑफ द या CEO ऑफ द कंपनी लिखे, यहाँ पर देखिए CEO ऑफ द कंपनी, CEO ऑफ द कंपनी मैंने लिख दी। और यहाँ पर ईमेल उसका क्या है, मिस्टर सलाह, और यहाँ पर देखिए 777@gmail.com, सही है। और इसको आप ओके कर दे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिग्नेचर आ गया, डिजिटल सिग्नेचर, सही है। यहाँ पर एक्स लिखा है, इसकी फॉर्मेट है और इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं, सही है। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप लोगों को कहीं पर भी डेट एंड टाइम चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताने लगा हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग कोई भी और अपडेट ऑटोमेटिकली वो आप लोगों ने चेक कर देना है, रीजन मैंने बताया पहले, सही। तो ये देखें आप लोग के सामने आ गया, सही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की। लाइक मैं कहता हूँ एक्सेल चार्ट मैंने यूज करना है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये एक्सेल चार्ट पे चला जाएगा, सही है। ये देखें एक्सेल चार्ट आ गया है, सही है। अब इसके अंदर आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जो है हम यहाँ पे आ गए, सही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, सही है। आप लोग फाइल के साथ जो है फाइल, अगर आप लोग के पास कोई फाइल पड़ा है और उसके अंदर आप लोगों ने जो है कोई चीज रखी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टैग लिख रहा हूँ, इस पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें वही फाइल की जो वो है वो आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ या डिफरेंट प्रोग्राम के साथ आप लोग वो बना सकते हो। डिफरेंट प्रोग्राम की जो है डिफरेंट कमांड आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल है, पावर पॉइंट की भी ऑप्शन है, इस तरह आप लोग जो है डिफरेंट, ये देखिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह अगर आप लोगों ने यूज करना है। ऑफिस का जो है आपस में इंटरलिंकिंग है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है यहाँ पर ये मैथ्स पेपर के लिए यूज होता है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड
थ्योरम है या लाइक बायनॉमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ थ्योरम है, जो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है, इस तरह जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो ये फॉर एग्जांपल मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए, तो इसके अंदर आप लोग जो है ये जनरल फॉर्म है, इसके अंदर फिर आप लोग वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट जैसे ही हम कोई इक्वेशन उठाते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और एंटर किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिजाइन के अंदर डिफरेंट जो है आप लोगों को सिंबल्स मिलेंगे। तो ये देखें यहाँ पर डिफरेंट मैथ्स के सिंबल हैं, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, टिल्डा का जो है अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पर जो है फैक्टोरियल का हम यूज कर, परसेंटेज का, तो आप लोग कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लाइक हम फैक्टोरियल का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसके अंदर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो हमने पढ़ ली, अच्छा इनके इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद सही है। फिर उसके बाद जो है कन्वर्ट, तो ये भी इसी के अंदर आ रहे हैं सारे। सही है। तो इसमें जो है आप लोग यहाँ पर देखें सिंबल है, तो ये सारे सिंबल्स आप लोग यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया। फिर हमारे पास फ्रिक्शन की कुछ फॉर्म है, तो आप लोग ये देखिए ये इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा। इस तरह जो है आप लोग कॉमन फ्रिक्शन के अंदर ये देखिए डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फ्रिक्शन चाहिए, तो ऊपर वाले सेल में फॉर एग्जांपल मैं 3 लिख रहा हूँ और नीचे वाले सेल में 4 लिख रहा हूँ, तो ये फ्रिक्शन बन गया। सही है। तो इस तरह आप लोग जो है ये कर सकते हैं। सही है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अगेन डिजाइन पे जा रहा हूँ। इस तरह जो है ये पावर वाली है, आप लोग पावर अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। सही है। ये सबस्क्रिप्ट वाली है और ये कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू है। सही है। इस तरह आप लोग अगर रेडिकल में जाएं तो रेडिकल के अंदर स्क्वायर रूट्स वाले हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए और इसमें मैंने लिखना है फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 5। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सही। तो ये देखें आप लोग के सामने है। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इंसर्ट पे अगेन जाएंगे और यहाँ पर जो है इंसर्ट सिंबल इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट इक्वेशन, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशंस की है। सही है। तो इंटीग्रेशन और उसकी कुछ वैल्यूज, ऑपरेटर्स अगर आप लोग देखें तो इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट ब्रैकेट्स है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ऐसे ये एंगल ब्रैकेट्स है। इस तरह जो है साइन थीटा, कॉस थीटा जो स्टैंडर्ड्स है, लाइक साइन 60 में लिख के रहा हूँ, यहाँ पर देखिए साइन 60, तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह। सही है। इस तरह आप लोग जो है ये आप लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट ये सिंबल्स है, और ये सारे मैथमेटिक्स के सिंबल है, लिमिट्स वगैरह है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। लॉग है, मैक्स मिन है, ऑपरेटर है, मैट्रिक्स अगर आप लोग देखें तो मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे सिंबल पड़े हैं। अच्छा इसमें एक न्यू ऑप्शन है, वो है इंक इक्वेशन। और फॉर एग्जांपल इंक इक्वेशन के अंदर आप लोग हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट बनाता हूँ और 5 डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो ये तो खैर एस बन गया। या फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए अब फ्रैक्शन बन रहा है। सही है। तो इस तरह आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद जो है यहाँ पर देखें मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोई फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। सही है। फिर ऐसे आप इसको इंसर्ट कर सकते थे, ये देखिए हमारे पास इंसर्ट हो गया। सही है। तो कंप्यूटराइज फॉर्म में, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा इंसर्ट के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, ये हमारे पास सिंबल्स। इसके अंदर आप डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ रेडीमेड सिंबल्स हैं। अगर आप लोग मोर सिंबल पे क्लिक करें तो मोर सिंबल के अंदर आप लोग अब यहाँ पर जाएंगे वेंडिंग्स के अंदर। तो वेंडिंग्स के अंदर वेंडिंग्स 1, 2 एंड 3 आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेंडिंग्स और WING में जैसे ही लिखूंगा ये देखिए वेंडिंग्स 1, 2, 3। तो इस तरह आप लोग के पास और बहुत सारे सिंबल इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सिंबल चाहिए। वेंडिंग्स वाले के अंदर जो है
मुझे फॉर एग्जांपल ये डेंजर वाला सिंबल चाहिए और इंसर्ट कर लूँगा। ये देखिए आप लोग के सामने आ गया है। फॉर एग्जांपल मुझे पेपर वाला चाहिए तो इंसर्ट कर लूँगा, ये देखिए पेपर वाला आ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, सही है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लोब चाहिए तो इंसर्ट कर लूँगा। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप लोग इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल उससे बड़ा भी कर सकते हैं ब्रैकेट के साथ, सही है। कौन से ब्रैकेट के साथ, ये देखें, कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ बड़ा कर सकते हैं और ये वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ छोटा कर सकते हैं। अब इसको देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, सही है। इसकी आप लोग फिर कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे, होम के अंदर जाएंगे और इसकी जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। ये देखें कलर चेंज हो रहा है, सिलेक्शन जरूरी है। अब ये पेपर बोर्ड है, इसकी भी आप लोग साइज सेम तरीके से बढ़ा सकते हैं, सही है, ये बढ़ेगा। और लास्ट में ग्लोब है तो आप लोग उसकी भी साइज बढ़ा सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, इसके अंदर डिफरेंट सिंबल है। तो कोई भी सिंबल आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं, सही है। लाइक मुझे कॉपीराइट का चाहिए तो यहाँ पर कॉपीराइट का जो है हम यहाँ पर उठा लेते हैं, देखें सी। और इसकी कुछ ट्रिक्स भी है तो वो ट्रिक्स में उसके एक अलग वीडियो बनाऊंगा। या टीम का या रजिस्टर का चाहिए, ये देखें, तो मैं जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो ये रजिस्टर कंपनी का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन ये मैंने डिटेल के साथ पूरा जो है एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।